ओके दोस्तों, नमस्कार। आज आपका स्वागत करते हैं फिर से। कल का वीडियो हम लोगों को बहुत सारा प्यार मिला था। अब ये वीडियो दोबारा आपके लिए पेश करता हूँ। अभी हम लोग हैं कोकर के गढ़ा टोली के आसपास में। अब हम लोग कांटा टोली चौक के तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह के 7:16 हुए हैं। आज है 24 अप्रैल। बहुत ही बढ़िया आज का सुबह है। देखिए, इस वक्त अब हम लोग फ्लाईओवर शुरुआत करेंगे जो कांटा टोली चौक का ऊपर से गुजरता है। दोस्तों, ये जो फ्लाईओवर है बहुत 2-3 साल हो गया है शुरुआत हुआ, लेकिन ये अभी कंप्लीट होने में थोड़ा समय है। देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं कांटा टोली। पहुंचने से पहले जो पुलिया है वहाँ, और जैसा हम लोग देख रहे हैं कांटा टोली चौक में सुबह सुबह बहुत जाम है। ये देखिए, सभी गाड़ियाँ इधर उधर से जा रही हैं, और एक बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो उधर बस वगैरह सब लंबी सी लगी हुई है, लाइन लगा हुआ है। अगर उस तरफ से जाते हैं, चूँकि बाएं तरफ से जाते हैं, लेकिन अभी मैं दाएं तरफ से जा रहा हूँ। बाकी लोग भी, कुछ लोग इसी तरफ से जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत हो गया है फ्लाईओवर, क्योंकि यहीं से टेक ऑफ करेंगे एक तरह से। जिन लोगों को रेलवे स्टेशन रांची, रेलवे स्टेशन हटिया, एयरपोर्ट रांची या उस तरफ आपको फ्लाईओवर के तरफ में या कटरू के तरफ में या बिरसा चौक के तरफ में जाना है, तो वो इसी फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे। कांटा टोली चौक जैम फ्री हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं रहेगा। कांटा टोली चौक पहुंच रहे हैं। एक बार का बात है, मुझको याद आता है, सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता था, और छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी थी, तो मैं धनबाद गया था मम्मी पापा के पास में, और लौटते समय में ट्रेन में लौट रहा था। मूरी पहुंचने के पहले जो नदी है, आप में से बताइएगा वो नदी का क्या नाम है। मेरे को लगता है कि स्वर्णरेखा नदी है वो। तो स्वर्णरेखा नदी के ठीक पहले ट्रेन नदी की तरफ पहुंच रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरा हाथ छूट गया था, दरवाजे के पास आके खड़ा था। ट्रेन स्पीड में चल रही थी। मूरी पहुंचने से 2 या 3 मिनट पहले ही वो नदी पहुंचता है, तो उसके ठीक पहले ट्रेन स्पीड में थी, और मैं कैसे करके बच गया उस दिन। मेरा जान बहुत भयंकर, आज तक मन डर लगता है। ये देखिए, कांटा टोली चौक पहुंच गए हैं। तो हुआ क्या था कि मैं ऐसे ही अपने सीट से उठ करके वो खिड़की के पास में, दरवाज़ा के पास में आ गया था। राइट हैंड साइड में था, और हल्का सा टर्निंग है नदी पहुंचने से पहले, और उसके बाद जो पुल है ट्रेन का वो सामने हो जाता है, माने सीधा हो जाता है। तो वो टर्निंग में मेरा एक हाथ तो मैं पकड़ा हुआ था, लेफ़्ट हैंड वाला, दरवाज़ा के पास जो रॉड रहता है ऊपर से नीचे तक, दाहिना बायां, तो बायां वाला हाथ तो मेरा पकड़ा हुआ था। गनीमत वो हाथ छूटा नहीं, क्योंकि दाहिना हाथ मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं वो हाथ पकड़ नहीं पाया रॉड को, और मैं पूरी तरह से, चूँकि हल्का टर्न कर रहा था ट्रेन राइट से लेफ़्ट के तरफ में, नदी के पहुंची में, तो वो हाथ उसी रफ्तार में छूट गया, और मेरा पूरा बॉडी बाएं हाथ में आ गया। बहुत ज़्यादा डर गया था। गनीमत वो हाथ बायां वाला जो रॉड पकड़ा हुआ था, स्टील का जो रॉड रहता है दरवाज़ा में, वो पकड़ने का, वो छूटा नहीं। बहुत भयंकर लगा था उसको। ये देखिए, ये कांटा टोली चौक है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़, किसी तरह से निकल रहा हूँ। देखिए, ये जो फ्लाईओवर है जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा, तब तक आप समझिए कि मुश्किल है। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इस वक्त। स्कूल का बसेस और ये देखिए नॉर्मल बसेस जो लाइन में चलता है, सब कोई जल्दी रहता है, निकलना रहता है। ये 7:20 का समय है। अभी इन दिनों हमारी सरकार जो चंपई सरकार है, उन्होंने अनाउंस किया है कि गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि छोटे बच्चे
करीब स्कूल में 8 क्लास तक सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी जल्दी देने को कहा गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 11:30 बजे तक छुट्टी दे दीजिए और सुबह में हो सकता है 6:30 बजे से शुरुआत कीजिएगा, लेकिन छुट्टी जल्दी दे दीजिए। इसलिए इतना सारा भीड़ इस वक्त है। अच्छा, यहाँ पर एक बस स्टैंड है, इसका नाम है खादगढ़ा। ऐसे इसको बिरसा बस स्टैंड भी बोलते हैं, लेकिन इतिहास में जब सिर्फ यहाँ पूरे शहर का खाद मने गढ़ा मने गंदगी इधर डालते थे, इसलिए इसको ये देखिए यही रास्ता है, तो इसका नाम है खादगढ़ा। यहाँ पर जितना भी बिहार के लिए चाहे पश्चिम बंगाल के लिए, सब कलकत्ता वगैरह के लिए यहीं पर मिलती है, उड़ीसा के लिए भी यहीं से मिलती है। और एक दूसरा वाला वो जो बस स्टैंड है वो ITI हेहल में है। ITI हेहल मतलब बजरा के पास में, जब पिस्का मोड़ से आगे बायां में जाएंगे तब, तो वहाँ एक है, यानी 2 ही बस स्टैंड रांची में है। वहाँ से आपको जितना भी छत्तीसगढ़ चाहे साउथ में जाने के लिए होता है, और चाहे गुमला और डाल्टनगंज जाने के लिए उधर गढ़वा के लिए मिलता है। तो आइए आगे आपको दिखाता हूँ कि सीधे हम लोग कांटा टोली से बहू बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये फ्लाईओवर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना बना है। तो आइए थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया जाए, BPCL का पेट्रोल अच्छा होता है, और यदि आप चाहें तो यहाँ आके ले सकते हैं। ये गुड़िया पेट्रोल पंप है, बहुत ही ईमानदारी से ये लोग सही देता है, तेल नहीं मारता है, तो यहाँ आप ले सकते हैं। अब आगे है YMCA दाहिना में। यही दाहिने में थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, वाइट बिल्डिंग। क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा, बस आपको दिखाने के लिए मैं इतना धूल में आया हूँ। अदरवाइज़ इस रास्ते का प्रयोग मजबूरी में ही लोग स्टेशन जाते हैं तो करते हैं, हम लोग इससे बचते हैं। बेसिकली अगर सुजाता चौक जाना हो, चाहे मेन रोड जाना हो, चाहे उधर बिरसा चौक जाना हो, तो हम लोग मेन रोड पकड़ करके चले जाते हैं, या तो कांटा टोली से बायां होकर नामकुम होकर के रिंग रोड होकर चले जाते हैं उधर बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये रास्ता जब तक कंप्लीट नहीं होता है, और या तो जिनको नहीं रास्ता पता है वो इसी रास्ते में मजबूरी में जाते हैं। तो ये देखिए दाहिना में ये गेट दिख रहा है, बिशप स्कूल है, और ये तेज़ी से काम हो ही रहा है फ्लाईओवर का। मोस्ट प्रोबेबली इस साल के आखिर तक हम लोगों को ये फ्लाईओवर मिल जाएगा, और बहुत इजी हो जाएगा रांची में चलना। कल मैंने आपको दिखाया है जो डोरंडा के तरफ में फ्लाईओवर नया बन रहा है, वो थोड़ा तेज़ी से बन रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, इसलिए उसको जल्दी से हम हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग बहू बाजार चौक के तरफ पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये जो दाहिना में देखा था वो उधर आपको बनारस हॉस्पिटल तरफ जाएगा, करबला चौक। और यहाँ देखिए बायां में कुछ गाड़ियाँ जा रही है, इधर अगर जाएंगे तो शॉर्टकट में रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे, रांची रेलवे स्टेशन ये वाला। यही आप में से नए लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप रास्ता देखना चाहेंगे तो यही है। यहाँ देखिए, यही फ्लाईओवर बहू बाजार पार हो करके धीरे धीरे करके ये नीचे उतर रहा है, ये यहीं तक रहेगा। आगे योगदा सत्संग है, उसके ठीक बगल में ये तालाब देखिए। योगदा सत्संग पहुँच रहे हैं, बाएं हाथ में ये पेड़ सब जो दिख रहा है, और ये फ्लाईओवर यहीं उतरेगा, ठीक मुंडा चौक को सामने में है, उसके पहले ये उतर गया। यहाँ काफ़ी चौड़ी करन है। देखिए उतर गया है। दाहिने हाथ में ये सब आपका कार का सेकंड हैंड शोरूम भी है। बायां में जो ऊंचा ऊंचा घेरा ये दिख रहा है, बाउंड्री
ये योगदान सत्संग का है। यहाँ हॉस्पिटल भी है, यहाँ नर्सिंग होम भी है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में अपना उपचार करने के लिए आते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन होता है जो पूरा फ्री होता है, नो कॉस्ट। कुछ लोग हैं, अगर ऐसा किसी को ज़रूरत है तो आप यहाँ आ सकते हैं। योगदा इसके लिए बहुत फेमस भी है। ये देखिए KFC ठीक मुंडा चौक है, इसको सिरमटोली चौक भी कहते हैं, यही वाला। तो उसके पहले ही KFC है। ठीक सामने जाएंगे हम लोग, और ये जो दाहिना में ऊंचा बिल्डिंग दिख रहा है, इसमें डिवाइन बोल करके हमारे कुछ डॉक्टर्स का ग्रुप है जो लोग यहाँ नर्सिंग होम, क्लिनिक या हॉस्पिटल कहिए उसको खोले हैं। ये देखिए यही वाला डिवाइन। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और जो कल दिखा रहा था मैं आपको, जो फ्लाईओवर है डोरंडा के तरफ जाता है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त ये पेट्रोल पंप इस वक्त ये तेज़ी से चालू हुआ है। यही वाला ये तीड़ू एनक्लेव है। इसमें टाटा मोटर्स का शोरूम है और भी दुकानें हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जगह देख करके, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो फ्लाईओवर, ये वही फ्लाईओवर है जो LNT बना रही है। कल मैंने आपको जो दिखाया था, ये वही स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। और आगे जा कर के रेलवे जो पटरी है उसको ऊपर से जाएगा, और जो ओवरब्रिज में दिखाया था कल, उसको ऊपर ये जाएगा। ये ज़रा तेज़ी से, और ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ीकरण में बन रहा है। और यही फिर से आपको जब यहाँ इस पे चलेंगे तो आप बहुत फ्री हो जाएगा, जाम फ्री हो जाएगा। आप उधर चूँकि रांची स्टेशन तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये अब यहीं सामने में है, बायां में। और ये वाले जो फ्लाईओवर है इसमें चढ़ के जाएंगे तो ये आपको सीधा लेके जाएगा उधर हटिया रेलवे स्टेशन के लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। और एयरपोर्ट जाने के लिए, और डोरंडा में कहीं भी पोस्ट ऑफिस चाहे वहाँ का वन विभाग जो कल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो सब जगह में आप देख सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों से चल रहा है। इधर आवागमन नहीं है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसको लगभग छोटे गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए। ये देखिए होटल अकॉर्ड, छोटे गाड़ियों के लिए जगह इसी तरह से निकाल के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लाईओवर्स यहाँ पे कितना तेज़ी से बन रहा है और रांची ग्रो कर रहा है। तो वी आर प्राउड टू बी इन रांची। ये देखिए ये प्रतीक ऑटोमोबाइल है महिंद्रा का। ये स्कॉर्पियो चाहे बोलेरो चाहे दूसरी गाड़ियाँ जो कार वगैरह होती है उसको लेने के लिए यदि आप आना चाहते हैं तो यही है। लेकिन इस वक्त ये ऑपरेशन में नहीं है, ये वाला पुलिया बन रहा है। इसका कारण से देखिए कितना ज़ोरदार तैयार हो रहा है LNT के द्वारा। ये वाला आपको बहुत ही कम समय में एयरपोर्ट और हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा। आइए देखिए यहाँ बहुत संकरा है, जिनको नहीं पता है वो गलती से इस तरफ आ जाते हैं और फिर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी तरह से हम लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ कुछ गार्ड लोग भी है जो इसकी सुरक्षा के लिए है कि सब कुछ सही चले यहाँ। और अब हम लोग देखिए सामने में बड़ा बड़ा सेटअप है, वो ऊंचा सा क्रेन टाइप ठीक ऊपर से जाएगा ये फ्लाईओवर। ये सामने में दीवार है, ये गौर कीजिए, यहाँ दीवार है। बाइक भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकलूँगा और ये दीवार सामने है। इसके ठीक उस पार रेलवे का पटरी है। जितना भी दाहिने जाएंगे तो आप साउथ की तरफ चले जाएंगे हटिया होते हुए, और लेफ़्ट जाएंगे तो उधर मुरी पहुंच जाएंगे, सामने रेलवे स्टेशन है। तो ये रास्ता जो ये उधर ही से आया था। अब ये दाहिना में देखिए रेलवे स्टेशन रांची, ये रांची, ये आपका ओवरब्रिज की तरफ जाएगा और यही आपको निकाल देगा मेन रोड की तरफ। चलिए अब मैं आपको रेलवे स्टेशन रांची दिखाता हूँ। ये है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कतें तो है। इस तरफ आ जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ही। दोस्तों कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को जिसका नाम है रांची देखो।
और कुछ भी चीज़ आप कमेंट करके लिखना चाहेंगे कि कुछ दिखाओ, स्पेशली दिखाओ, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। ये है आपका गुरु नानक हॉस्पिटल। ये कई होटल्स है जो रेलवे स्टेशन के पास में है, स्टेशन रोड बोलते हैं इसको। लोग आकर के, जो लोग बाहर से आते हैं तो अक्सर ऐसे होटलों में ठहरते हैं। दाहिने वाला जो बाउंड्री दिख रहा है, जो हम लोग जा रहे हैं, तो ये है रेलवे स्टेशन का कैंपस। अब हम लोग रेलवे स्टेशन के कैंपस में आ चुके हैं। 1 2 3 ऐसा करके प्लेटफॉर्म्स बना हुआ है। बस हम लोग बाहर से जा रहे हैं, पटरी के बाउंड्री के बाहर से। ये देखिए होटल्स है। ये सब है, ये होटल चाणक्य BNR। अब हम लोग लगभग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। ये जो सामने से अब फ्लाईओवर टाइप का दिख रहा है, आप देखिएगा, वो लोग जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। तो वो लोग क्या है ना कि रेलवे स्टेशन में उतरते हैं और ये एग्ज़िट है। अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये बाहर निकलने के लिए है। पहले क्या था कि नीचे अब उधर दिखता है, उधर से आपको निकलना पड़ता था, तो कंजेस्टेड था। अब ईज़ी हो गया है एग्ज़िट करना, बाहर निकलना। काफ़ी भीड़ है रेलवे स्टेशन में इस वक्त। आइए अब मैं दिखाता हूँ। हम लोग टिकट बुकिंग्स काउंटर में करते हैं, तो काउंटर कहाँ पर है? ये देखिए गाड़ियों का पार्किंग है, बाइक्स का, स्कूटी का, इधर कार का, और वो दूर में देखिए रेलवे स्टेशन सामने लिखा होगा, दूर में। अब पहुंच गए। ये देखिए बायां में ग्रीन में यहाँ लिखा हुआ है आरक्षण केंद्र। चलिए अब मैं आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ। इस वक्त 7:30 हो रहे हैं। ये देखिए अंदर घुस गया हूँ। ये सामने बड़ा सा चार्ट बना है और बहुत सारा काउंटर सब देखिए। यही सब काउंटर में टिकट्स मिलते हैं रेलवे का। कोई भी टिकट कहीं भी जाने के लिए जो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये बैठने के लिए दाहिना में बना है, पंखा वगैरह चल रहा है, क्योंकि गर्मी है इसीलिए पंखा चल रहा है। सुविधा बहुत अच्छा हो गया है पहले से। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट भी होता है, रुपए लिखा था और वीज़ा वगैरह। अब चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। टिकट कहाँ से लेना है वो आपको पता चल गया। अब आपको दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस, प्रवेश कहाँ से करते हैं। मान लीजिए टिकट हम लोग ले लिए हैं, तो अब हम लोग टिकट लेकर के कहाँ जाएंगे, ट्रेन हम लोग को कहाँ पकड़ना है। ये देखिए ऐतिहासिक है हमारा रांची रेलवे स्टेशन, बहुत ही शानदार। वहाँ रांची लिखा है, ये वही है रांची। यही जगह है जहाँ एंट्रेंस है, प्रवेश लिखा है, प्रवेश। लोग यहाँ पर अंदर जाने के लिए तैयार। ये देखिए एक पुराना डमी, आई लव रांची। कुछ पेड़ पौधा लगाए हुए हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं। अब हम लोग निकल पड़े। ये यहाँ है देखिए, RMS इसको कहते हैं, रेलवे मेल सर्विस। मतलब अगर आपको बहुत जल्दी में तो कोई चिट्ठी या कोई कुरियर या कोई पार्सल कहीं भेजना हो तो यहीं आइए। यह बहुत जल्दी आपका प्रोसेस करता है। लोग बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आया करते हैं। रात के 8 साढ़े 8 बजे तक भी यहाँ सर्विस मिलता है, आ सकते हैं। और ये ठीक सट के भारत पेट्रोलियम का ये गेट देखिए। अब हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, तो ये जो रास्ता निकालेगा ये चुटिया थाना से होते हुए, जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से होते हुए आपको निकाल देगा बहू बाजार चौक में। हम लोग इन किए थे
सिरुमटोली चौक के तरफ से होते हुए पटेल चौक के आसपास में, और उधर से स्टेशन रोड होते हुए रांची रेलवे स्टेशन में घुसे थे। अब हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं ये चुटिया के इलाके से। चुटिया पुलिस स्टेशन अब यहीं सामने में है। यही वाला लेफ्ट हैंड साइड में चुटिया, ये लेफ्ट हैंड साइड ये चौराहा है। दाहिने में जाएंगे तो चुटिया बाज़ार पहुंच जाएंगे, और सीधे जा रहे हैं हम लोग बह बाज़ार की ओर। यहाँ एक चौराहा है, यहाँ से भी दाहिने जाएंगे तो आप चुटिया बाज़ार की तरफ जाएंगे, और वही आपको सोनरेखा नदी निकाल देगा, और फिर नामकुम। और सीधे हम लोग जा रहे हैं सामने, तो ये है आपका बह बाज़ार चौक। ये देखिए, यदि आप नए हैं तो आपको आसान हो जाएगा रेलवे स्टेशन आने के लिए, चाहे कांटा टोली से कहीं जाना हो। मैं एक एक रास्ते को आपको दिखा दूंगा रांची में, यदि आप कमेंट करके अपना इच्छा जाहिर करेंगे कि हाँ ये दिखा देना ऐसा। तो बह बाज़ार पहुँच रहे हैं हम लोग। ये रहा चौक। तो ये देखिए, अब बह बाज़ार चौक पहुंच गए हैं। लोग अपने अपने ड्यूटी की जाने के लिए व्यस्त हैं। यहाँ देखिए, ये रास्ता है, दाहिने जाएंगे तो कांटा टोली चौक पहुँच जाएंगे, वही आपको पटना बिहार ले जाएगा, और बायां चल जाएंगे तो रेलवे स्टेशन और मुंडा चौक। और ये देखिए, हम लोग सीधे जा रहे हैं। आज बुधवार भी है, बुधवार को बह बाज़ार का बाज़ार लगता है। यहाँ गांव देहात से बहुत सारे साग पात और जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो सारा चीज़ यहाँ गांव से लेकर के आते हैं लोग, जिसमें कोई कीटनाशक या तो किसी तरह का कोई रसायन नहीं होता है। तो इसका मज़ा लीजिए। देखिए, ये है आपका चर्च। बह बाज़ार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बाज़ार बुधवार और शनिवार को लगता है। ये देखिए, सेंट पॉल्स उच्च विद्यालय। देखिए, आज का दिन बुधवार है, इसलिए आज लगा हुआ है। ये 2 बजे तक रहेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मड़ुआ का आटा, चाहे ऐसा चीज़ जो गांव से आता है, वो सब तो यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग पहुँच रहे हैं, ये बनारस हॉस्पिटल है। बहुत सारा सुविधा है यहाँ पर। अब ये दाहिना में आप बिल्डिंग सब देखिएगा तो ये पॉलिटेक्निक है। बायां में देखिए, ये सब आपका बाबू लेन का इलाका है। बाबू लेन, यहाँ से देखिए बायां जाएंगे तो बाबू लेन के रास्ते निकल जाएंगे, वहाँ चर्च कॉम्प्लेक्स भी पहुँच जाएंगे। ये टंकी है पानी का सप्लाई। इसके आसपास में जो जगह है, ये स्टूडियो भारती। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं। बीच बीच में गाय बैल भी आ जाता है, इनको रास्ते में चोट भी लग सकता है, इसीलिए किनारे भी रहना ठीक है। अब देखिए, करबला चौक पहुंच रहे हैं। करबला चौक, अगर इसी चौक से सीधे चले जाएंगे तो आपका चर्च रोड कहलाएगा, और मेन रोड में आपका दिल्ली मार्केट के पास निकलेंगे, और बायां में चले जाएंगे तो मेन रोड में ही निकलेंगे, लेकिन रतन टाकीज निकलेंगे। और ये दाहिना हम लोग चले हैं तो ये आपका मिशन चौक कहलाएगा। जो कल मैं पूछ रहा था कौन सा चौक कहलाता है, वो सुंदरी चौक है। यही निकालेगा, अभी पुरलिया रोड निकाल देगा। और
जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ा हूँ, तो ये देखिए, ये अभी मैं गुदड़ी के आसपास से गुजर रहा हूँ। गुदड़ी जगह है। तो मैं बता रहा था कि सेंट जॉन्स स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो पुराना सेंट जॉन्स स्कूल, अभी तो नया सेंट जॉन्स स्कूल अभी मैं दिखाऊंगा, ये सामने है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों दाएं बाएं है। रोड के दाएं में इंग्लिश मीडियम है ऐसा। लेकिन पुराना वाला जो सेंट जॉन्स है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज का प्रॉपर्टी था, जिसको सेंट जॉन्स स्कूल के लिए मिला हुआ था। इतिहास में 100 साल से ज़्यादा वो वहाँ हम लोग पढ़ाई किए हैं। मतलब हम लोग नहीं पढ़ाई किए हैं, वो स्कूल वहाँ था। लेकिन जब यहाँ सारा कंप्लीट हो गया तो सेंट जॉन्स स्कूल यहाँ आ गया, और अभी उसको इंटरमीडिएट का वो दे दिया है। अब देखिए, ये है इंग्लिश मीडियम, सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम। यदि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना चाहते हैं और सेंट जॉन्स में पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है, आप यहाँ अपने बच्चे को डाल सकते हैं। और ये हिंदी मीडियम का गेट है। अब ये जो बाउंड्री दिख रहा है बायां में, वो है सेंट मैरीज चर्च का बाउंड्री। ये चर्च का बाउंड्री, और ये राइट हैंड साइड में ये घेरा दिख रहा है बाउंड्री, ये है सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज, ये वाला। वो देखिए बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है। वो देखिए गेट पार हो गया। अब ये गेट है आपका फादर लोग का, और गिरजा जाने के लिए ये है गिरजा। थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा आपको। अब पहुंच गए हमारा सुंदरी चौक। ये देखिए चौक है, और अगर सीधे चले जाएंगे तो प्लाजा चौक पहुंच जाएंगे, और इसी में न्यूक्लियस मॉल भी पहुंच जाएंगे। मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा न्यूक्लियस मॉल भी, और बहुत सारा है उधर। अब राइट हैंड साइड में चले गए, चूँकि मैं डंगरटोली में रहता हूँ। यहाँ से लेके डंगरटोली तक का जो वीडियो है ये मैं कल भी आपको दिखाया था, इसीलिए इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। और भी कुछ चीज़ें जाननी हो रांची में, वो जगह दिखाना ऐसा बोलकर, तो मैं ज़रूर उसको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। विशेषकर उन लोगों को ये वीडियो मज़ा आएगा जो लोग इस वक्त रांची में पढ़ाई लिखाई किए हैं, बचपन बीता है, और वो चले गए हैं बाहर की काम करने के लिए। ऑफिस है, ड्यूटी है, बिजनेस है, तो उनको मज़ा आएगा। ये देखिए, आप बहुत लोग बचपन में यहीं चाय पिया करते थे होंगे, तो यूकलिप्टस के नीचे। इस वक्त गर्मी भी है, तो लोग अपना फटाफट ड्यूटी जा रहे हैं, जिनको जहाँ जाना है। ओके, सी यू, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यदि आप और कुछ जानना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। बाय।